दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों वो टॉपिक है रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म पीएक्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि भाई मैकेनिक्स का भी वीडियोस लेकर आऊँ और मैं खुद पढ़ाऊँ तो भाई नीचे मोटिवेट करते रहो। ट्राई कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दी उसके भी लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि अगर आपने मेरे अभी तक जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हो गए, अगर आपने सभी लेक्चर्स को देख लिया होगा तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, आप इस लेक्चर्स को भी बहुत अच्छे से और एक झटके में समझ जाओगे। जैसे अगर देखो यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स है, अगर समझो मुझे पी ए क्यू फॉर्म कन्वर्ट करना है तो मैं पहले स्टार्टिंग सम कैसे करूंगा, आई और यहाँ पे ए लूंगा और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, आई। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे m लेना है और यहाँ पे n। आपके मन में आ रहा होगा सर ये m क्या है, टेंशन मत लो दोस्तों। देखो a विच इज इक्वल टू आई एम, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, नंबर ऑफ रो। यहाँ पे 1 2 3 3 रोज है। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो यहाँ पे भी 3। इन केस अब देखो सम का स्टार्टिंग ऐसे ही हो जाएगा। इस वाले पार्ट को आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। जब आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ऑलरेडी मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म सिखा दिया है। नॉर्मल फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे, जब आप रो वाला अप्लाई करोगे तो बस इसके अंदर चेंजेस होगा, ये रो वाला पार्ट है। और जब दोस्तों आप कॉलम वाला अप्लाई करोगे तो कॉलम वाले कंडीशंस के लिए इसके अंदर चेंज होगा। तो ये याद रखना, जब कॉलम के अंदर चेंजेस होगा तो रो वाला एज इट इज आपको लिखना है। सम सॉल्व कराऊंगा तो समझेगा। और दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप और अच्छे से और एग्जाम्पल के साथ और अपने यूनिवर्सिटी वाइज एग्जाम्पल के साथ अगर पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं, आप वहाँ पे जाके बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। नोट्स भी आपको मिल जाएगा जिससे आप अपनी चीज़ों को बहुत ही कम टाइम में और बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। अब जैसे दोस्तों एग्जाम्पल नंबर ये है, अगर मुझे ये एग्जाम्पल देखना है तो मैं किस तरह से तैयार करूंगा, तो देखो मैं यहाँ पे आई लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे आई। नंबर ऑफ रो कितने हैं दोस्तों, 3 है। एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 4 है। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इफ ए फाइंड टू मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म। अब शायद यहाँ पे आपको ये प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इज इन नॉर्मल फॉर्म। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सम की स्टार्टिंग करता हूँ तो देखो सबसे पहले सम कैसे स्टार्ट होगा, ए विच इज इक्वल टू आई ए आई। नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। अब यहाँ पे ए क्या आएगा दोस्तों, ए यहाँ पे 1 1 1 1 -1 -1 3 1 1 1 1 1 1 -1 -1 3 1 1। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दोस्तों। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आप ध्यान से देखोगे, नंबर ऑफ रोज 3 है। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका क्या होगा दोस्तों, 3 by 3 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखेंगे। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ 0 1। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ए ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे अगर आप याद करोगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स अप्लाई होगा और फाइनली यहाँ पे आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। यस। अब देखो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये जो पार्ट है इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप बोलोगे सर ये नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पहले के लेक्चर्स में आप जाओगे तो नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको सिखाया, बट फिर से सिखा रहा हूँ। नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, देखो ये वाला पार्ट 1 रखते हैं, फिर हम ऐसे नीचे की ओर देखते हैं, मतलब ये दोनों को 0 करते हैं। ये दोनों को 0 करने के लिए ये रो में है तो रो का हेल्प लूंगा। तो मैं यहाँ पे देखो किसको 0 करना है दोस्तों, R2 को। किसके रेफरेंस में करूंगा दोस्तों, R1 के, इस वाले 1 के। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1 है, 1 का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, -1। फिर किसको 0 करूंगा दोस्तों, R3 को। किसका रेफरेंस लूंगा दोस्तों, R1 का। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3 है, 3 का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, -3। अब उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखने की कोशिश करूँ तो क्या क्या चेंजेस होगा दोस्तों। देखो सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि क्या चेंज नहीं होगा। अगर आप ये चीज समझ गए तो आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। देखो दोस्तों मैंने बोला कि ये कॉलम वाला पार्ट है, जब मैं रो वाला इटरेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो कॉलम वाले पार्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो कॉलम वाला जो भी वैल्यूज है एज इट इज आपको कॉपी कर देना, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। बहुत ही आसानी से अगर ये सम सॉल्व करोगे तो आपको पूरा का पूरा पार्ट समझ में भी आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है ये जो R1 पीछे लिखा है, मतलब यहाँ पे R1 के सभी वैल्यूज सेम होंगे। और ये रो वाला इटरेशन है इसलिए इसके अंदर बस चेंजेस होगा।
और दोस्तों आपको पता है ये दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यूज क्या होंगे दोस्तों, जीरो होंगे। अब बचे हुए वैल्यूज को अपने कैलसी की हेल्प से आपको फटाफट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर तो मैं तो एक झटके में सॉल्व कर दूंगा R2 माइनस R1। मुझे पता है आप सॉल्व कर दोगे, बट मैं फिर भी कैलसी का ही हेल्प लूंगा। ये आपको आदत डालना है दोस्तों कि जिससे एक भी कभी कभार ऐसे घाई गड़बड़ में एक कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया ना, पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो प्लीज आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना और अच्छे से देखो। R2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे -1 है, माइनस डायरेक्ट इसको आप R1 लेना, 1 मत लेना। 1 क्या है दोस्तों, -2। तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या है, -2। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो R2 का वैल्यू क्या है, देखो R2 को जो चेंज करना है तो ये वाला फॉर्मूला, R2 क्या है -1 माइनस R1 क्या है, तो यहाँ पे क्या है -2। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो R2 क्या है दोस्तों, 0 है, माइनस R1 क्या है दोस्तों, 1 है। तो फाइनली यहाँ पे क्या है दोस्तों, -1। R2 क्या है दोस्तों, 1 है, माइनस R1 क्या है दोस्तों, 0 है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1। R2 क्या है दोस्तों, 0 है, माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0। अब यहाँ पे R3 क्या है दोस्तों, देखो R3 क्या है दोस्तों, 1 है, और R1 क्या है दोस्तों, 1 है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, माइनस। अब देखो R3 के लिए ये वाला फॉर्मूला, इसके लिए ये वाला R3 क्या है दोस्तों, 1 है, -3। R1 क्या है दोस्तों, 1 है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो 1 -3 R1 क्या है दोस्तों, 1 है। तो यहाँ पे -2 आएगा। पूरा फोकस यहीं पे रहना चाहिए जब आप सॉल्व कर रहे हैं, इधर उधर थोड़ा भी नहीं। R3 क्या है दोस्तों, 0 है, -3 इंटू R1 क्या है दोस्तों, 1 है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, -3। R3 क्या है दोस्तों, 0 है, -3 इंटू R1 क्या है, 0 है। तो यहाँ फाइनली 0। R3 क्या है दोस्तों, 1 है, -3 इंटू R1 क्या है दोस्तों, 0 है। जस्ट वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, तो फटाफट आप अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। अब यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वाले पार्ट को मैं नेक्स्ट पेज पे कॉपी करूँ। यस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ तक की चीज़ें पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो अगर मैंने ये दोनों को जीरो किया तो अब दोनों को जीरो करना है। आपको मैंने बताया था कि जब हम नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, इसको 1 किया, ये दोनों जीरो, फिर ये दोनों को जीरो, फिर इसको 1, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो। इस तरह से हमें पूरा का पूरा पार्ट क्या करना होता है दोस्तों, सॉल्व करना होता है। तो अब ये दोनों को जीरो करना है। ये कौन से कॉलम में दोस्तों, C2 में। किसका हेल्प लूंगा, C1 का। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 है, 1 का अपोजिट -1। C3 ये भी जीरो होगा, किसका हेल्प लूंगा दोस्तों, C1 का। क्या आएगा दोस्तों, -1। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो आप आसानी से पूरा का पूरा पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। प्लीज यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या चेंज नहीं होगा, रो वाला वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो ये 1 0 0 -1 1 0 -3 0 1 1 0 0 -1 1 0 -3 0 1। यस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे और क्या क्या चेंजेस नहीं होगा। जैसे अगर आप बात करोगे तो ये देखो, ये जो ऑलरेडी जीरो आ गया उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये दोनों जीरो होंगे। और यहाँ C1 का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो वो तो हमने लिख दिया। अब बचे हुए वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। अब देखो बचे हुए यहाँ पे देखो C1 यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा, तो C1 एज इट इज आप लिख दो। अब देखो दोस्तों ये सब वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना है। बट एक चीज हमेशा याद रखना है कि अगर समझो यहाँ पे C1 का वैल्यू 0 है तो ये सेम ही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। C2 का वैल्यू जो भी है वो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये दोनों अगर 0 है तो ये -2 -2 -2 -2 परफेक्ट है। अब देखो दोस्तों इसमें ये दोनों 0 है तो नीचे के वैल्यू सेम होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं। बट ये 0 नहीं है तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो C2 कितना है दोस्तों, इस वाले के लिए C2 कितना है, 0 है, -C1 अगर आप 1 करते हो तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, -1। यहाँ पे अगर आप करोगे तो दोस्तों C3 कितना है दोस्तों, 0 है, -C1 कितना है दोस्तों, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1। देखो फास्ट सम सॉल्व हो जाएगा। कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताना। और कौन रेगुलर मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देख रहा है तो प्लीज बताना कि ये मेरे फ्री लेक्चर्स की भी कुछ वैल्यू करो यार। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट टारगेट है हमको इसको 1 करना है। आपको पता है कि ये 1 हो गया, ये 0 ये 0, अब ये 1, फिर ये 0 ये 0। नॉर्मल फॉर्म जो मैंने पढ़ाया तो क्या करूंगा, R2 को डिवाइड बाय क्या करूंगा दोस्तों, -2। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होगा, प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको समझने की जरूरत है और बहुत ही अच्छे से ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा सेम है। R1 में कोई चेंजेस नहीं है, R3 में भी कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों,
पूरा का पूरा सेम है। कॉलम में तो कोई चेंजेस नहीं है, 1 - 1 - 1 0 1 0 0 0 1। मेन चेंजेस दोस्तों यहाँ पे होगा, रो के अंदर होगा। इसको अगर हम -2 से डिवाइड करें, इसको करेंगे तो दोस्तों 1, इसको करेंगे तो 1, इसको अगर हम -2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1/2 आएगा। इसको अगर हम करेंगे, क्योंकि माइनस फॉर्म है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, -1/2। और फाइनली दोस्तों ये कितना आएगा, 0। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कॉपी करूँ और नेक्स्ट पेज पे मैं जाने की कोशिश करूंगा। देखो नेक्स्ट पेज। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो। अब देखो मुझे ये 1 मिल गया, तो ये चेंज करना है, मतलब मुझे R3 को चेंज करना है विथ रिस्पेक्ट टू R2, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे क्या आएगा, +2, क्योंकि यहाँ -2 है उसका अपोजिट। तो देखो ये A का वैल्यू हो गया, ये IM का वैल्यू हो गया, और ये कॉलम वाला वैल्यू हो गया। बहुत आसानी से क्या अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, आप रो अप्लाई कर रहे हो, तो कॉलम के वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज 0 1 0 0 0 1, परफेक्ट। अब यहाँ पे रो में भी क्या चेंजेस नहीं होगा दोस्तों, 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1/2 -1/2 0। अब R3 में आपको पता है ये 0 है, और ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये 0 है, और बचे हुए वैल्यूज को आपको कैलसी के हेल्प से क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे R3 कितना है दोस्तों, -2 है, +2 इंटू R2 क्या है दोस्तों, 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों, 0। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों R3 कितना है, -3 है, +2 है, R2 कितना है दोस्तों, 1/2 है, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों, -2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे R3 कितना है दोस्तों, 0 है, +2 है, R2 कितना है दोस्तों, -1/2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -1। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे R3 कितना है दोस्तों, 1 है, 2 है, और ये क्या है दोस्तों, 0 है, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों। अब यहाँ तक की चीजें अगर आपने बहुत अच्छे से कवर कर दी, अब नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है दोस्तों, आपको पता है नॉर्मल फॉर्म में जैसे ही हम नीचे देखते हैं फिर हमको सामने देखना है, मतलब ये वाला पार्ट जैसे ही आपने 0 किया फिर आपको ये वाले पार्ट को 0 करना है, मतलब यहाँ पे आपको कॉलम अप्लाई करना है। कॉलम कौन सा अप्लाई करोगे, थर्ड रो में है ना, थर्ड कॉलम में ना, C3 किसका हेल्प लोगे दोस्तों, C2 का, और यहाँ पे दोस्तों 1 है, तो 1 का अपोजिट -1। अब देखो यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है दोस्तों, देखो ध्यान से अच्छे से देखो, ये पूरा पार्ट लिख रहा हूँ, ये भी पूरा पार्ट लिख रहा हूँ, और ये भी। दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि रो जो है वो एज इट इज रहेगा, 1 0 0 1/2 -1/2 0 -2 -1 0 1 1 0 0 1/2 -1/2 -2, परफेक्ट। यहाँ पे कॉलम में C2 चेंज होगा, सॉरी C2 चेंज नहीं होगा, बस C3 आगे वाला चेंज होगा, तो C1 और C2 सेम है, C3 चेंज होगा। C3 में भी आपको पता है कि C2 0 है, तो ये तो सेम होगा, और ये तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो 0 आएगा, और ये भी अगर आप देखोगे तो C2 0 है, तो ये 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो C1 सेम है, C2 भी सेम है, बस C3 चेंज होगा। C3 चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे C3 चेंज होगा क्योंकि C2 अलग वैल्यू है, 0 नहीं है, तो C3 क्या है दोस्तों, -1 माइनस ऑफ -1 C2, तो यहाँ पे 0 आया। अब देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करो, C3 कितना है, 0 है, माइनस C2 कितना है दोस्तों, 1, तो -1, C3 कितना है दोस्तों, 1 है, और C2 0 है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। अब दोस्तों अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है दोस्तों, अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो नॉर्मल फॉर्म आपको मिल गया है, अगर आपने देखा होगा तो नॉर्मल फॉर्म मिल गया। तो मुझे ये बताओ कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो सकता है, ये मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, और हर बच्चा कमेंट करेगा सर इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा। मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ा दिया है, बस आपको क्या करना है, अब आपके पास P और Q आपको बताना है, तो दोस्तों ये आपका पूरा P है और ये आपका पूरा Q है, तो आप अलग से लिख दो, ये P है और ये आपका Q है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, और प्लीज हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी अच्छे से ऐसे ही मेहनत करो, और आपको और अच्छे से लेक्चर चाहिए तो आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहां पे आप 1-to-1 मुझसे पढ़ सकते हो, और दोस्तों वहां पे आपको नोट्स और भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस टाइप के 2 से 3 और आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने चाहिए, जो अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम आपको वो कोर्सेस में कंप्लीट करा के देते हैं। अदरवाइज आप खुद से कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।